चलो देखो, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत विभव, सॉरी, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव हम लेकर चलना है कि माना कोई आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। माना प्लस क्यू का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। अब इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि जब कहीं कोई आवेश रखा जाता है तो वह आवेश अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, एक निश्चित सीमा तक एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। तो इससे उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है उसके अंदर हम इससे r दूरी पर एक बिंदु P ले रहे हैं, r दूरी पर एक बिंदु क्या ले रहा है? P ले रहे हैं, जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। चूंकि विद्युत विभव का जब हमने डेफिनेशन बताया था तो यही बताया था कि वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम आवेश को कहां से लेकर आते हैं? अनंत से लेकर आते हैं। तो हम लेकर चलना है कि यहां से O से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे खंडों PA, AB, BC ऐसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ दे रहे हैं और बिंदु O से A की दूरी R1 है, ये बिंदु O से B की दूरी क्या है? R2 है, बिंदु O से C की दूरी क्या है? R3 है, ऐसे डॉट 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 है दूरी। अगर हम ये लेकर चलना है कि माना परीक्षण आवेश Q0 यदि परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर हो, कहां हो? बिंदु P पर, तब Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से इसका कंसेप्ट देख ले रहे हैं बल निकालने से पहले कि हम लेकर चल रहे हैं कि माना एक आवेश प्लस Q एक ऐसे माध्यम में बिंदु O पर रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? जिस माध्यम में रखा गया है उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अर्थात परावैद्युतांक K है। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसी में इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम क्या करते हैं? हम ये मानकर चलते हैं कि यहां से O से अनंत तक की दूरी को हम छोटे छोटे खंडों में बांट दिए हैं, इसलिए कि तुम जानते हो कि जब भी वैद्युत विभव निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं? अनंत से वैद्युत आवेश को लेकर आते हैं, अनंत से वैद्युत आवेश को हम दिए गए पार्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आते हैं। तो हम इसलिए
अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों पी ए बी बी सी इत्यादि में मान लिए हैं। अब यदि हम ये मान के चलें कि परीक्षण आवेश P पर रखा हो, तब ये आवेश इसके ऊपर कितना बल लगाएगा, एफ ए कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपान कितना, इनके बीच की दूरी का वर्ग आर स्क्वायर। फिर ले, यदि परीक्षण आवेश कहाँ हो, बिंदु ए पर हो, बिंदु ए पर हो, तब बल एफ ए, ये गलत हुआ क्या, एफ पी होगा ना, एफ पी, और ये हो जाएगा एफ ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपान इनकी बीच की दूरी का वर्ग। तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, R1 का वर्ग हो जाएगा। अब चूंकि ए और P अत्यंत समीप है, अत्यंत समीप है, अतः इनके मध्य लगने वाला औसत बल गुणोत्तर माध्य के, इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा, इसलिए यहां से निकालें इनके मध्य लगने वाला औसत बल एफ ए पी, यानी ए और पी के मध्य। परीक्षण आवेश को ए से पी तक लाने में कितना बल लगेगा, एफ ए पी बराबर इनके गुणोत्तर माध्य के बराबर, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा, एफ ए इंटू कितना, एफ पी बराबर अंडर रूट, एफ ए का मान रखें तो एफ ए का मान कितना है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्या हो जाएगा, क्यू 0 अपान कितना, आर स्क्वायर इंटू R1 का स्क्वायर ना, इंटू एफ पी का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपान कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर होगा, या एफ ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के का 2 बार गुणा है, वर्गमूल निकालते समय एक बाहर हो जाएगा, फिर क्यू 0 का भी 2 बार गुणा है, और अपान R1 का वर्ग है तो वर्ग से कर्ण हट जाएगी, R1 होगा, R2 का ये R का वर्ग है, इससे भी कर्ण हट जाएगी, यानी ये हो जाएगा R1। ठीक है, अब लेकर चलेंगे, इसलिए परीक्षण आवेश को ए से पी तक, परीक्षण आवेश को ए से पी तक लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल कितना है भाई, एफ ए पी इंटू विस्थापन, विस्थापन कितना होगा,
केवल इतना ही होगा ना, तो ये निकलेगा कैसे, टोटल इतनी दूरी R1 में से क्या घटा दें, R घटा दें, यह हो जाएगा R1 माइनस R, क्या हो जाएगा R1 माइनस R। अब मान रखें या W इक्वल टू एफ ए पी का मान रख दें, एफ ए पी का मान ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 अपान कितना R1 और इनटू कितना R1 माइनस R1 माइनस कितना R, दिस इज इक्वल टू इसका अंदर जब इसका अंदर गुणा कराएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यह हो जाएगा क्यू 0। जब इसका अंदर गुणा कराएंगे तो R1 से R1 क्या होगा, कटेगा, बचेगा 1/R माइनस कितना, इसे इसमें गुणा करेंगे तो R से R कटेगा 1/R1। यह हमने निकाला A से P तक लाने में कार्य, WAP का मान हमने निकाला, A से P तक लाने में किया गया कार्य। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार, अब डायरेक्ट कर देंगे W B से A तक लाने में किया गया था, BA बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 इसी प्रकार निकालेंगे WBA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 और 1 इसके जगह पर क्या हो जाएगा R1 माइनस 1 कितना R2, पुनः W C से B तक ना, CB निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 1/R2 माइनस कितना 1/R3, यही होगा डॉट डॉट डॉट। नीचे लेंगे, अतः परीक्षण आवेश को कहां से, अनंत से ना, अनंत से लाने में, अनंत से लाने में, अनंत से बिंदु P तक, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य लेते हैं, कुल कार्य, किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W सबको जोड़ दें WAP प्लस कितना WBA प्लस WCB प्लस डॉट डॉट डॉट। मान रखें दिस इज इक्वल टू WAP का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 और 1/R माइनस 1/R1 प्लस इसका मान रखें यहां R1 से R1 कटेगा R, ये R1 होगा, फिर इसका WBA का मान रखें क्या हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कहां तक? अनंत तक। या दिस इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के अगर हम कॉमन कर लें, क्यू क्यू 0 सब में से कॉमन कर लें तो बचेगा क्या? 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 डॉट 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 अप टू 1 माइनस 1 इनफाइनाइट, यही तक। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0। अब कुछ इसमें कटेगा, 1/r1 से माइनस 1/r1 से प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 से प्लस 1/r2, इसी प्रकार सब कटेगा। बचेगा 1/r शुरुआत वाला और लास्ट वाला, यानी क्या बचेगा? 1/r माइनस 1 कितना? इनफाइनाइट। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 1/r माइनस 1 इनफाइनाइट का मान कितना होता है? 0। या W बराबर हो गया कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 अपान कितना? r। 1/r में से 0 निकलेगा तो 1/r गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया कि अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में हमने किया गया कार्य निकाल दिया। अब लेंगे इसलिए विद्युत विभव फार्मूला होता है V इक्वल टू कितना? W/Q0। मान रखें W का, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू क्यू 0 अपान कितना? क्यू क्यू 0 अपान r, और बटा क्या हो जाएगा? ये W का मान रखे Q0 से Q0 क्या होगा? कट जाएगा ना, यानी V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान कितना? R। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। K बराबर कितना होता है? 1 होता है, इसलिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R वोल्ट। यही किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव का सूत्र होता है। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। अब इसकी कभी कभी प्लॉटिंग की बात कर देता है, कभी कभी इसके ग्राफ की बात कर देता है, तो हम लेकर चले। यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q को अगर हम नियतांक मान लें तब भी समानुपाती हो जाएगा 1 क्या? R का, यानी दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा, विभव घट जाएगा। तो अब इसका प्लॉटिंग की बात करेंगे, इसलिए इसका ग्राफ जो होगा वह किस प्रकार प्राप्त होगा? ये हमारा वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया? दूरी। तो जब दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज क्या होगा? घट जाएगा। ऐसे ग्राफ मिलेगा हमें, एक बार देख लो ध्यान से। किसी बिंदु का विद्युत विभव निकालने के लिए एक और इसका समाकलन विधि या वैकल्पिक विधि भी है। तो उस विधि से कैसे निकालते हैं दूसरा मेथड भी देख लो।
फिर वही सारी चीजें हम मानकर चलेंगे, थोड़ा सा अंतर होगा कि हम लेकर चल रहे हैं कि माना कोई आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम इसके समीप दो अन्य पॉइंट, यहां एक पॉइंट A मान ले रहे हैं और यहां एक पॉइंट क्या मान ले रहा है, B मान ले रहा है। इसकी दूरी हम इतना दूरी A से B तक की दूरी को क्या मान रहा है, dx मान रहा है, और O से A तक की दूरी को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहा है। O से A तक की दूरी को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। हम लेकर चलें कि यदि परीक्षण आवेश बिंदु A पर रखा हो, यदि परीक्षण आवेश Q0 कहां, बिंदु A पर हो, बिंदु A पर हो, तब Q0 पर लगने वाला बल, तब Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 1/4πε0 K Q0, वहां पे कौन सा आवेश रखे हैं, Q0 ना, Q0 अपन इनकी बीच की दूरी का मान कितना, x²। ठीक है, अब लेकर चल रहे हैं, माना परीक्षण आवेश, माना परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से अत्यंत सूक्ष्म दूरी, अत्यंत सूक्ष्म दूरी बिंदु B तक, अत्यंत सूक्ष्म दूरी dx मान लो, माइनस dx ले रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, dx बिंदु B तक लाया जाता है, बिंदु B तक लाया जाता है। तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य, जब विस्थापन छोटा है तो किया गया कार्य भी छोटा होगा। dw बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, विस्थापन है माइनस dx। मान रखें F का मान क्या है, 1/4πε0 K Q0 अपान कितना, x² और माइनस dx। माइनस को पहले कर देंगे, 1/4πε0 K Q0 अपान कितना, x² dx, ये dw। यानी हमने क्या कर दिया, A से B तक, परीक्षण आवेश को A से B तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब हम लेंगे इसलिए परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से, अनंत से, यानी x बराबर इनफाइनाइट, अनंत, x बराबर इनफाइनाइट से P यानी x बराबर r तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल
कार्य किया गया, कुल कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर, माइनस को पहले कर दे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर R तक, इनफाइनाइट से लेकर R तक। मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान कितना, x² dx। तो हमने समझाया था कि यहां dx लगने का मतलब यह हुआ कि ये x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो x को छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटी होगी हम सबको कांस्टेंट मानकर बाहर कर लेंगे, या W इक्वल टू लिख देंगे माइनस, बाहर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 छूट रहा है Q0, क्या बचा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर R तक, 1/x² बचा ना, x² को ऊपर लेकर जाएंगे तो x का पावर -2 dx बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन x का पावर n dx का सूत्र होता है x का पावर n+1 अपान n+1, बताया था हमने। तो x का पावर क्या हो जाएगा, -2+1 बटा कितना, -2+1, और इसका लिमिट रख दो कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर R तक, या W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। और देखो ना यहां -2 से 1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, -1, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, इसका काम खत्म। और यहां क्या बचा, ये तो खत्म हो गया, x का पावर -2 में से 1 निकल जाएगा -1, x का पावर -1, तो उसको लिख देंगे x का पावर क्या, +1, 1/x कर देंगे ना उसको, x का पावर जब -1 है तो इसको 1/x कर सकते हैं हम, और इसका लिमिट लिख दो इनफाइनाइट से लेकर कहां तक, R तक। मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 एक बार इसके जब अपर लिमिट R माइनस एक बार इसके जब पर क्या, लोअर लिमिट यानी इनफाइनाइट, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0, और 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाता है, थोड़ा सा यहां बढ़ा दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 और 1/R माइनस 1/0 हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, तो 1/R में से 1/0 निकलेगा तो 1/R इसमें गुणा कर दे, R ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए विभव, इसलिए बिंदु P पर विभव हमने क्या किया कि P तक लाने में किया गया कार्य निकाल दिया। अब बिंदु P पर विभव क्या होता है, V इक्वल टू सूत्र होता है W/Q0। मान रखो W का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपान R, और बटा Q0 का मान यहाँ Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। V इक्वल टू क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R वोल्ट। यही किसी आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यापक सूत्र है। ध्यान से एक बार देख लो और एक बार रिवीजन करके आना घर से बढ़िया से, ठीक है। चलो इसको देख लो।